रैली को ज़्यादा तवज्जो देंगे, संसद में ना शामिल होंगे? देखिए, तृणमूल कांग्रेस के माननीय सांसद हैं, उनकी पार्टी के द्वारा जो शहीद के याद में रैली है, उस रैली में पार्टी के नेता माननीय सांसद सब रहेंगे। तो ये उनकी पार्टी का निर्णय है, उनका फैसला है, उन्होंने बताया है। तो ये कोई भी पार्टी का संसदीय दल अगर निर्णय लेता है, कोई पार्टी निर्णय लेती है, तो पार्टी अपने अनुसार निर्णय लेती है कि किसे प्राथमिकता देनी है। तो उन्होंने शहीदों के सम्मान में, उनके स्मृति में जो आयोजित है कार्यक्रम, उसको उन्होंने प्राथमिकता दी है। लालू प्रसाद यादव को लेके कल तमाम भाजपा नेताओं ने यह आरोप लगाया कि वो लोग दलित विरोधी हैं। अंबेडकर जी की मूर्ति को अपने पैरों तले सम्राट चौधरी ने भी कहा। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के विचारों पर चलने वाले हैं, उनके विचारों को मानने वाले हैं, अंबेडकरवादी हैं। लेकिन जो भाजपाई ये ज्ञान दे रहे हैं, वो तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विरोधी रहे हैं। भरे सदन में, पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने क्या कहा था, किस तरह मजाक उड़ाया था बाबा साहेब का। ये बाबा साहेब पर कम से कम भाजपाइयों को आदरणीय लालू प्रसाद जी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी तो अंबेडकर साहब के विचारों को मानते हैं, दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ी है सामाजिक न्याय के लिए। लेकिन ये लोग तो विरोधी हैं, अंबेडकर साहब का अपमान करने वाले लोग, अंबेडकर विरोधी लोग ये क्या बाबा साहब पर ज्ञान देंगे। हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है केदारनाथ। ये अत्यंत ही दुखद है, पीड़ादायक है। केदार धाम में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और किन कारणों से हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उसमें जिन लोगों की जानें गई हैं, हम उनके प्रति गहरी शोक संवेदना प्रकट करते हैं और बाबा महादेव केदारनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनको, मृतकों को अपने चरणों में स्थान दें। लेकिन ये सवाल खड़े हो रहे हैं, इसके पहले भी हुआ था कि आखिर क्यों हुए हेलीकॉप्टर क्रैश, क्यों, किसकी गलती थी, किन कारणों से हुई। ऐसे चीज़ों की जांच होनी ही चाहिए कि आने वाले दिनों में फिर इस तरह की घटना ना दोहराई जाए। इसके लिए सरकार को मुकम्मल व्यवस्था करनी चाहिए कि श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इस तरह के हेलीकॉप्टर तो वहाँ बहुत परमिशन मिल जाते हैं, लेकिन जांच होनी चाहिए सारे चीज़ों की, कौन चला रहा, पायलट कौन है, विशेषज्ञ है या नहीं है। ये सारी चीज़ों का ध्यान सरकार को रखनी चाहिए। मंगनी लाल मंडल को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया, उस पर भी सियासत हो रही है। कहा जा रहा है कि बस अपने वोट बैंक के लिए राजद हमेशा इस तरीके के खर्च करने अपना। देखिए, आदरणीय श्री मंगनी लाल मंडल जी बिहार राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष होंगे, ये तय हो गया है। अब बेचैनी है हमारे विरोधियों, एनडीए के लोगों में। अति पिछड़ा समाज का बेटा हमारे बिहार के अध्यक्ष बने हैं आरजेडी के, तो हमारे विरोधी क्यों बेचैन हैं? इसलिए हैं, उनको पता है कि अति पिछड़ा दलित, महादलित सारे लोगों का, वंचित, शोषितों, गरीबों का सम्मान राष्ट्रीय जनता दल देती है। वहाँ तो अपमानित किया गया आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी को। आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी अनुभवी समाजवादी नेता रहे हैं, बिहार सरकार में माननीय मंत्री रहे हैं, माननीय सांसद रहे हैं और वो बड़े समाजवादी नेता हैं। और बिहार में बदलाव की जो बयार बह रही है, उसमें वो अपनी अहम भूमिका अदा करेंगे।